आखिर अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या था? यही ना कि वो एक आम आदमी था, एक आम आदमी की पार्टी बना रहा था, 2 नंबर ढीला शर्ट पहन रहा था, ठंड में मफलर लगा रहा था। आखिर ये कौन से गुनाह हैं जो हाईकोर्ट ने उसके ऊपर इतनी सख्ती दिखाई है? नमस्कार, सरस से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं उस हथौड़े की जो हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के सर पर मारा है। अरविंद केजरीवाल से जब ईडी ने पूछा कि ये शराब घोटाला आपने क्यों किया, तो उनका सीधा सा जवाब था, आम आदमी मोदी राज में महंगाई से इतना परेशान है कि वो शाम को एक क्वार्टर खरीद कर पीना चाहता है, और आम आदमी की पार्टी होने के नाते मेरा यह फर्ज था कि मैं आम आदमी को क्वार्टर उपलब्ध करवाऊं। यह कौन सा गुनाह है? आप जबरदस्ती मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अरविंद बाबू को पता था कि जेल से उनका आसानी से निकलना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने शुरू में ही जेलर के सामने 3 या 4 डिमांड रख दी थी। उसमें सबसे पहली डिमांड ये थी कि जेलर को उन्होंने कहा कि मुझे 2 नंबर ढीला शर्ट चाहिए, जो कि जेलर ने ठुकरा दी उनकी यह मांग। बोला कि हमारे यहाँ सब फिटिंग के कपड़े बनते हैं, 2 नंबर ढीला शर्ट आपको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 2 नंबर ढीला शर्ट जिसका है उसको हम क्या पहनाएंगे, उसको टाइट पहना नहीं सकते। दूसरी डिमांड अरविंद केजरीवाल ने जो जेलर से की थी वो ये थी कि उन्हें एक मफलर चाहिए था। मूर्ख जेलर बोला कि अभी गर्मी है, आपको मफलर की क्या ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री मैं हूँ, मैं डिसाइड करूँगा ना गर्मी है या सर्दी है कि तू डिसाइड करेगा। लेकिन उसके बावजूद, उनके गुस्से के बावजूद भी जेलर ने उनकी मफलर वाली मांग भी नहीं मानी। तीसरी डिमांड जो अरविंद केजरीवाल ने की थी वो ये थी कि उन्हें कैरम बोर्ड उपलब्ध करवा दिया जाए, ताकि वे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और खुद 4 मिलकर कैरम खेल सकें। लेकिन जेलर को तुरंत ये पता चल गया कि संजय सिंह बाहर आ चुका है, इसलिए उन्होंने, जेलर साहब ने उसकी ये मांग भी मानने से इनकार कर दिया। बोला कि अब हम आपको ताश के पत्ते प्रोवाइड कर चुके हैं, आप 3 जने हैं, आप तिकड़ी खेलिए या फिर अंगमंग चौकचंग खेलिए, जिसमें कितने भी जने कितनी ही देर खेल सकते हैं। ज़मीन पे चाक बनाकर खेलना है तो चाक मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। चौथी डिमांड अरविंद केजरीवाल की यह थी कि वे अन्ना हजारे का A4 साइज का फोटो जेलर से मांग रहे थे, वो भी फ्रेम में लगा हुआ, ताकि सुबह शाम उस पर अगरबत्ती लगा सके। लेकिन जेलर ने उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया, ये कहकर कि अन्ना हजारे साहब ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि जेल में अरविंद केजरीवाल को मेरी फोटो उपलब्ध न कराई जाए। देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है और लोकतंत्र का इतना हनन हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को, यानी उनकी धर्म पत्नी को, कहा था कि गुड़ी पड़वा पर पूरन पोली घर से बनाकर ले आना टिफिन में, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि आपको शुगर है। मैंने जेलर से शिकायत की तो जेलर भी बोला कि आपको शुगर है। आस पड़ोस के कैदियों ने भी कहा कि आपको शुगर है। यानी कि पूरा दिल्ली और पूरा देश बल्कि मुझे मीठा खाने से रोकना चाहता है, जबकि मैं मीठा खाकर जश्न मनाना चाहता हूँ। आपके छोटी बुद्धि में ये सवाल जरूर आ सकता है कि मैं जश्न क्यों मनाना चाहता हूँ, लेकिन इसका राज सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर से बेहद खुश हूँ कि मैं आज जेल की शिक्षों के पीछे हूँ। क्योंकि जिन लोगों को भी मैंने अपना आदर्श बताया था, जैसे भगत सिंह, वे जेल जरूर गए थे। सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की आम जनता को इस बात से अवगत कराया कि केजरीवाल जी की शुगर लो हो गई है। हालांकि उसके बाद वे अंदर से दिल्ली की सीएम बनने को तैयार थी। उसके लिए उन्होंने अपना मेकअप भी उतार दिया था और दूसरे सस्ते किस्म के कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए थे। लेकिन तभी संजय सिंह जेल से बाहर आ गया और उनका यह प्लान थोड़ा सा गड़बड़ा गया। हालांकि अरविंद बाबूजी का कहना है कि संजय सिंह में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ जा सके या मेरा थूका उलांगे, अगर अच्छे मुहावरे में बात की जाए तो। लेकिन फिर भी आपियों का कोई भरोसा नहीं, आखिर आम आदमी ही तो हैं वो, कभी भी मेरे खिलाफ कुछ बोल सकता है। इसलिए प्लान बी मैंने तैयार रखा हुआ है। तानाशाह मोदी चाहता है कि मैं इस्तीफा दूं, लेकिन मैं इस्तीफा क्यों दूं? हाई कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की उससे मुझे क्या लेना देना। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं दिल्ली का सीएम हूं, दिल्ली मेरी है, मैं दिल्ली का राजा हूं और मैं जेल के अंदर से सारे काम कर सकता हूं। ताज़ा खबर जो जेल के अंदर मेरे पास आई है, जो कि सुनीता केजरीवाल टिफिन के अंदर एक पर्ची में रख कर लाई थी, उसमें यह था कि संजय सिंह ने ईडी के कुछ अफसरों को आपका टिकट देने का ऑफर दिया है।
लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। आश्चर्य की बात है कि बीजेपी का टिकट लेने को हर कोई तैयार हो जाता है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल से बाहर हो, लेकिन हमारा टिकट कोई भी लेने को तैयार क्यों नहीं है? आखिर हमारा गुनाह क्या है? यही ना कि हम आम आदमी हैं और हमने एक आम आदमी पार्टी बनाई है। बहरहाल एलजी अब कुटिल मुस्कुराहट के साथ अरविंद केजरीवाल की जेल की काल कोठरी की तरफ देख रहे हैं। शायद उन्होंने अमित शाह से बात कर ली है और अमित शाह ने मोदी से बात कर ली है कि अरविंद केजरीवाल को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। फिलहाल बीजेपी इसके नफा नुकसान को देखने में जुटी है। इधर हमारे अरविंद बाबू का कहना है कि मैं किसी भी कंडीशन में दिल्ली वासियों को यह चूरण बेच कर रहूंगा कि मैं सिंपैथी का हकदार हूं, और चूंकि मैं सिंपैथी का हकदार हूं इसलिए वोट का हकदार अपने आप बन जाता हूं। और मुझे विश्वास है कि इस बार दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में मुझे भर भर कर इसलिए वोट देगी कि उन्होंने मेरा जेल की सीखों को पकड़े हुए पोस्टर देख लिया है। सच सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।